हेलो गाइस, मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हसीना चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ महीने पहले बेबी बीमार हुआ था, उन दवाई से बच्चा एकदम ठीक हो गया था। फिर हम वो दवाई वापस लेके रख लेते हैं कि हमारे अगर बची हुई शीशी होती है हम उसको रख लेते हैं कि बच्चे की बची हुई दवाई अगर वापस कुछ महीने बाद वापस बीमार पड़ जाता है बच्चा, तो हम वो दवाई देते हैं तो बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके क्या रीजन है, वो दवाई देने के बाद में पहले दवाई दी थी 2-3 महीने पहले तो बेबी जल्दी से ठीक हो गया था, और अब वो दवाई हम दे रहे हैं तो बच्चा उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि उस दवाई से बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और इसके क्या रीजन है और कैसे दवाई को आपको उपयोग में लेनी है या नहीं लेनी है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम पेरेंट्स लोग होते हैं जो कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे को दवाई दिला के लेकर आए डॉक्टर से, और डॉक्टर से हमने दवाई दी बच्चे की, जो 2 दिन 3 दिन तक बच्चे के लिए दवाई लिखते हैं, उससे बच्चा एकदम ठीक हो जाता है, पहले की तरह अच्छा हो जाता है, खेलता रहता है। उससे हम दवाई बंद कर देते हैं और उस दवाई को हम संभाल के रखते हैं। उस दवाई को हम संभाल के रखते हैं कि और भी कभी बच्चा तबीयत खराब हो जाए तो हम उसको दे देते हैं। तो हम बच्चे की जो कफ होता है, कफ की दवाई एक अलग रखते हैं, और बच्चे को जो सर्दी जुकाम है, एंटीबायोटिक दवाई है, वो भी हम अलग रखते हैं कि बच्चे को उसको कोई तबीयत खराब हो जाए तो हम दे दें। तो कुछ ही दिनों में अपन देखेंगे कि बच्चों की महीने 2 महीने के अंदर बेबी का वापस खांसी हो रही है या उसको बुखार आ रहा है, तो हम वो ही दवाई हमारे पास में पड़ी है, हम उस दवाई को सिरप को देख लेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट भी देख लेंगे कि ये इसकी तारीख निकली नहीं है, ये अभी सही है, तो हम बच्चे को दे सकते हैं। हम बच्चे को बोतल को खोल के, शीशी को खोल के और सिरप को खोल के बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि हम 2-3 दिन से वो ही दवाई दे रहे हैं, पहले हमने दवाई दी थी तो वो ठीक हो गया था, अब हम 2-3 दिन से वो दवाई दे रहे हैं, बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको खांसी हो रही है, बुखार हो रही है। उससे ऐसा क्यों होता है उस दवाई से? तो मैं बता रही हूँ कि जब हम डॉक्टर लोग देते हैं तो हम उस दवाई लेके आते हैं, ठीक हो जाते हैं बच्चे, लेकिन हम जब शीशी को खोलते हैं तब उसके अंदर जो गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर वो दवाई ढक्कन खोलते हैं, उससे बाहर निकल जाता है, और वो दवाई से हम 6-7 दिन तक की ही लिमिट रहती है वो दवाई। तो हम 6-7 दिन तक बच्चे को दवाई देते हैं तो वो ठीक हो जाती है, उसके बाद में हम ढक्कन लगा के वापस रख देते हैं तो उसका गैस निकल जाता है। वो दवाई इतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं वो काम करती है, हमारे बच्चे को देते हैं लेकिन वो दवाई काम नहीं करती है। तो प्लीज आप बच्चे को जो दवाई हम रख रहे हैं वो दवाई को फेंक दे। अगर बच्चे की तबीयत वापस खराब है तो हम वापस डॉक्टर के पास लेके जाए और दूसरी दवाई दिलाइए, नहीं तो वो दवाई बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। क्यों, बच्चे के फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हम जबरदस्ती उसको दवाई देते जा रहे हैं, और उसकी तो हम तारीख भी देख रहे हैं कि सही है तारीख, यही बच्चे के काम आ जाएगी। तो वो ऐसा नहीं करना, आपको दूसरी दवाई दिलाना है। खराब तो इतनी भी खराब नहीं होती, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें जो गैस होता है वो निकल जाता है। तो वो 6-7 दिन तक ही वो दवाई काम करेगी, उसके बाद में वो दवाई नहीं काम करेगी। तो आप उस दवाई को संभाल के नहीं रखे, आपको बाहर फेंक देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि उपयोग करी हुई दवाई को वापस काम में नहीं लेना है और डॉक्टर के पास जाए और लिखवा के लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।